द फायर वाटर ट्विन गुरु, जो कभी पुणे सिटी में प्रसिद्ध थे, अब माया के हाथों बहुत बुरी हालत में ला दिए गए थे। द फायर वाटर ट्विन गुरु दोनों ने खूबसूरत सी माया को भयभीत रूप से देखते हुए खून की उल्टियां शुरू कर दी। दोनों गुरुओं की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हमें यहां से जाने दो। हम विभोर जायसवाल और दूसरों की बकवास सुनने के बाद ही जायसवाल ग्रुप में आए थे, वरना हमारा इन बेकार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। गुरु फायर ने सारा ब्लेम विभोर जायसवाल पर डाल दिया। गुरु फायर एकदम सही कह रहे हैं माया, हमारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हमें जाने दो, कृपया करके हमें जाने दो। गुरु वाटर ने भी दया की भीख मांगी। विभोर जायसवाल, यश जायसवाल और मदन जायसवाल पूरी तरह से निराश हो गए थे। उन सब ने अपने सर पकड़ लिए और हैरान हो गए कि वो यहां सोचकर तो कुछ और ही आए थे, लेकिन यहां आकर तो उनकी खोली हुई बाजी ही बिल्कुल उल्टी पड़ गई थी। फाउंडेशन के टॉप वॉरियर जो अपनी अपनी नजरों में टॉप के गुरु थे, वो अब सच में माया से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वो जानते थे कि वो इस बार बच नहीं पाएंगे। यहां से जाना है, माया धीरे से बोली, और उसका ये कहने का तरीका सार्काज्म से भरा हुआ था। फायर और वाटर गुरुओं के ड्यूओ ने एक बार भी माया को वहां से जिंदा जाने देने के बारे में नहीं सोचा, और यहां तक कि उस पर चुपके से हमला भी कर दिया था। अगर ये गोल्डन सिल्क शील्ड माया की रक्षा के लिए नहीं होता, तो क्या वे उसे जाने देते? हाँ, लेकिन इसके मेन रीजन के बारे में सोचें तो ये विभोर जायसवाल और अन्य दो थे जो उन दोनों गुरुओं को बहला फुसला के यहां लेकर आए थे। अगर ऐसा नहीं था कि वो जायसवाल ग्रुप के प्रॉफिट से जेलस थे, तो फिर क्यों वो विभोर जायसवाल और अन्य दो का साथ देंगे? मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन कार्तिक ने मुझसे एक बात कही थी, और वो ये है कि दुश्मन के प्रति दया करना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। माया की आंखें अब साफ साफ कह रही थीं कि माया के मन में क्या चल रहा था। कार्तिक 3000 वर्षों से अमर लोक में था। अगर उसमें जान से मारने की ताकत ना होती, तो वो खुद कब का मर चुका होता। माया इतने लंबे समय से कार्तिक के साथ थी, तो स्वाभाविक रूप से कार्तिक की सोच और आदतें उसमें भी आ चुकी थी। हालांकि कार्तिक के सामने माया हमेशा कोमल और प्यारी थी, लेकिन वो सच में कार्तिक से इन्फ्लुएंस थी। माया शुरू से ही एक स्पेस आर्टिस्ट थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से कार्तिक की बातों को समझती थी। माया की गर्दन पर लगे क्रिस्टल ने अचानक आवाज की, और फिर क्रिस्टल से एक छोटा सिर उभर कर बाहर आया। लिटिल व्हाइट लायन, तुम जाग रहे हो? लिटिल व्हाइट लायन को अपनी नींद से जागते देख माया शौक से चीख उठी। लिटिल व्हाइट लायन सच में इस समय जाग गया था। द फायर और वाटर ट्विन गुरुओं ने छोटे लिटिल व्हाइट लायन को हैरान होकर चौंकते हुए देखा। वे माया के दुबले पतले शरीर से उसी खतरे को महसूस कर सकते थे। उस नन्हे से राक्षसी जानवर ने उन्हें डरा कर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि लिटिल व्हाइट लायन को पता नहीं था कि ये जगह क्या है। इसने अपना छोटा सर घुमाया और अचानक फायर वाटर ट्विन गुरुओं पर उसकी नजर अटक गई। फिर उसने लालच भरी नजरों से अपना मुंह चाटा। फायर वाटर ट्विन गुरुओं के शरीर बुरी तरह से कांपने लगे। लिटिल व्हाइट लायन द्वारा घूरना एक शिकारी जानवर द्वारा देखे जाने जैसा था। तुम इन दोनों को खाना चाहते हो? माया ने लिटिल व्हाइट लायन की निगाहें देखी। लिटिल व्हाइट लायन ने सिर हिलाया और अपने छोटे पंजों के साथ आग और पानी जुड़वा गुरुओं की ओर इशारा किया। फिर उसने छोटी छोटी आंखों में सवाल भरी नजरों से माया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। माया हैरान थी कि लिटिल व्हाइट लायन इतना समझदार था, और वो मुस्कुराकर बोली, ये बुरे लोग हैं,
तुम इन्हें जैसे चाहो दंडित कर सकते हो। जब लिटिल व्हाइट लायन ने यह सुना तो वो खुशी से झूम उठा। फायर वाटर ट्विन गुरुओं को देखते ही उसकी आंखें रोशनी से भर गईं। जब उन्होंने सुना कि माया ने सच में राक्षसी जानवर को अपनी मर्जी से उनसे निपटने की अनुमति दी, तो फायर और वाटर जुड़वा गुरुओं के चेहरे राख की तरह हो गए। चाहे कुछ भी हो, वो दोनों फाउंडेशन चरण के गुरु थे। माया द्वारा राक्षसी जानवर का इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उपयोग करके गुरुओं को अपमानित करना, वो सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अचानक एक आसमान को चीर देने वाली लायन की दहाड़ गूंज उठी। फायर वाटर ट्विन गुरुओं के चेहरे तुरंत बदल गए। एक गुरु को मारा जा सकता है या नहीं, इस बारे में वो जो शब्द चिल्लाना चाहते थे वे लायन की दहाड़ से पूरी तरह से गायब हो गए। छोटा सफेद लायन माया के गले से अलग हो गया और हवा में इधर उधर उड़ने लगा। उसने ऊपर हवा में से दोनों गुरुओं को नीचे देखा और मुस्कुराया। लिटिल व्हाइट लायन ने दहाड़ निकाली। माया और अन्य लोगों की हैरानी भरी निगाहों के सामने उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा हुआ और अंत में 3 मीटर लंबे विशाल सफेद लायन में बदल गया। बड़ा हुआ लिटिल व्हाइट लायन आंखों में समा गया था और ये एक राजा की मैजेस्टी की आभा से भरा हुआ था। इसके अलावा लिटिल व्हाइट लायन की ताकत अब सच में फाउंडेशन चरण के पीक तक पहुंच गई थी। इस बार उसकी गहरी नींद ने उसकी ताकत को उसकी सीमा से काफी आगे बढ़ने दिया था। बेशक ये इसलिए भी था क्योंकि कार्तिक ने उसे बहुत सारे टॉनिक पिलाए थे। लिटिल व्हाइट लायन ने अपना मुंह खोला और आग और पानी के गुरुओं को खतरे का आभास हुआ। उन्होंने लिटिल व्हाइट लायन के सामने से बचने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया। लिटिल व्हाइट लायन की आंखें छोटी हो गईं और उसके लंबे और पतले लायन शरीर ने आग और जल गुरु को अपने शरीर के अंदर फंसा लिया। आग और पानी के गुरु दोनों ही दर्द से कर्राह उठे। लिटिल व्हाइट लायन के शरीर की ताकत बहुत अधिक थी, मानो उन्हें अपनी हड्डियों के कुचले जाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सफेद लायन को देखते हुए फायर वाटर ट्विन गुरु भयानक सिचुएशन में थे। उनके बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। फायर वाटर ट्विन गुरुओं की डर से भरी आंखों के सामने लिटिल व्हाइट लायन ने 2 आदमियों के सिर अपने स्ट्रॉन्ग पंजों से पकड़ लिए थे। कुछ टूटने की आवाज आई। फायर वाटर ट्विन गुरुओं के सिर लिटिल व्हाइट लायन के पंजों से कुचल गए। पुणे सिटी के फायर वाटर ट्विन गुरु लिटिल व्हाइट लायन के पंजों से कुचले जा चुके थे। विभोर जायसवाल उसके बेटे और पोते को जैसे सांप ने सूंघ लिया हो। अपने सामने का नजारा देखकर तीनों जमीन पर गिर गए। माया के पास सच में बहुत इतना शक्तिशाली राक्षसी जानवर था। आज जायसवाल ग्रुप पर हमला करने का उनका प्लान सच में खुद की मौत को दावत देने जैसा लग रहा था। लिटिल व्हाइट लायन के पंजों से बहुत सारी एनर्जी फूट पड़ी, जिसने फायर वाटर डुओ गुरुओं के शरीर को कुचलकर उन्हें शुद्ध एनर्जी में बदल दिया। एनर्जी की एक लहर आग की तरह लाल थी और दूसरी एनर्जी की एक लहर पानी की तरह नीली। लिटिल व्हाइट लायन ने अपने सामने की दोनों एनर्जीज को देखा और एक जोरदार दहाड़ लगाई। लिटिल व्हाइट लायन ने अपना लायन मुंह खोला और फायर वाटर ट्विन गुरुओं की एनर्जी को निगल लिया। माया शॉक में लिटिल व्हाइट लायन को फायर वाटर ट्विन गुरुओं की एनर्जीज को खाते हुए देख रही थी। पता नहीं क्यों माया को ये कत्लेआम जो उसकी नजरों के सामने हो रहा था वो किसी और सिचुएशन से भी मिलता जुलता सा लग रहा था। लिटिल व्हाइट लायन ने अपना सिर उठाया और एक बड़ी डकार ली। उसके इंसानों जैसे हाव भाव से लग रहा था कि उसका पेट भर गया है। लिटिल व्हाइट लायन का विशाल शरीर एक रोशनी से चमक उठा और देखते ही देखते वो वापस एक प्यारी छोटी सी चीज में बदल गया। अपना पेट भर के
वो मासूम सा दिखने वाला लिटिल व्हाइट लायन माया के गले के पास लौट आया और प्यार से उसने अपना सर माया के कंधे पर सहलाया। तो तुम इतने शक्तिशाली हो? लिटिल व्हाइट लायन के सिर पर हाथ फेरते हुए माया ने हंसते हुए कहा। लिटिल व्हाइट लायन फुसफुसाया। ये सब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब वो जरा भी डरावना नहीं लग रहा था, जितना अभी अभी कुछ देर पहले 2 आरंभिक फाउंडेशन स्थापना गुरुओं को कुचलते समय और उन्हें अपने अंदर निगलते समय लग रहा था। चेयरमैन, मैं इन सब लोगों को यहां लाया हूं। इस समय सेक्रेटरी तनुज जायसवाल ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दौड़ा चला आ रहा था। माया चिंता से भरे सेक्रेटरी तनुज की ओर देखने के लिए मुड़ी और मुस्कुराई। कोई बात नहीं तनुज, सर्कस के वो दोनों जोकर यहां से जा चुके हैं। सर्कस? जोकर? सेक्रेटरी तनुज हक्का बक्का रह गया। अभी जो हुआ वो सब कुछ किसी जादू की तरह था। माया ने उसे समझाने के लिए जादू का इस्तेमाल करके दिखाया। स्वाभाविक रूप से वो ये नहीं चाहती थी कि सेक्रेटरी तनुज इस पूरी घटना से मेंटली अफेक्टेड हो। स्पेस आर्टिस्ट्स की दुनिया में साधारण लोगों के लिए ज्यादा संपर्क में ना आना ही बेहतर था। सिक्योरिटी हेड ने बिखरे हुए डायरेक्टर के ऑफिस को देखा और माया से कहा, चेयरमैन, इन तीनों लोगों का क्या करना है? माया का चेहरा बहुत थका हुआ था। उसे अब विभोर जायसवाल और बाकी 2 लोगों की प्रेजेंस को और नहीं झेलना था। माया, ये मत भूलो कि तुम भी जायसवाल फैमिली की मेंबर हो। मैं तुम्हारा कजन हूं। तुम इस तरह अपने परिवार के साथ गलत नहीं कर सकती। यश जायसवाल ने सख्ती से माया की ओर इशारा किया। कजन? माया की हंसी छूट पड़ी। इन लोगों ने अब उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यश जायसवाल की जुबान लड़खड़ाई और उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा कजन ब्रदर हूं और मेरे डैड तुम्हारे अंकल हैं। मेरे दादा तुम्हारे बड़े दादाजी हैं। तुम जायसवाल फैमिली की मेंबर हो। तुम हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। क्या माया रिश्तों का हवाला सुनकर पिघल जाएगी और इन लोगों को आसानी से यहां से जाने देगी, या फिर आज मेन ब्रांच के लोगों का इस धरती पर ये आखिरी दिन होगा?